हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणा विधि से हल कीजिए। हमें समीकरणें दी गई है, हमें बताना है कि यदि इनके अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणा विधि से हल करना है। यदि इनके अद्वितीय हल नहीं है तो हमें यह बताना है कि इनका जो हल है वह किस प्रकार का है। तो जो समीकरण है वह है 2x योग y बराबर 5, 3x योग 2y बराबर 8। ये दो समीकरणें हैं। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरणों को लिखते हैं। समीकरण है 2x योग y बराबर 5 को यहाँ से हम लिख सकते हैं ऋणात्मक 5 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x योग 2y घटाव 8 बराबर 0, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से 5 का और यहाँ से 8 का पक्षांतरण किया है। अब हम इनके हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक अनुपात होता है a1 बटा b2, माफ कीजिए a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो हमें संपाती रेखा हल में प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है अनेक हल, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल। यदि स्थिति यह हो कि दो प्रथम तो बराबर हो लेकिन अंतिम वाले जो दो अनुपात है वह बराबर नहीं हो, तब हमें स्थिति प्राप्त होती है समांतर रेखा की। और समांतर रेखा का अर्थ होता है कोई हल नहीं। उसके बाद तीसरी स्थिति यह है कि जो प्रथम दो अनुपात है वह बराबर नहीं हो, चाहे आगे वाले अनुपात बराबर हो या न हो, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यदि प्रथम दो बराबर नहीं होंगे तो हमें जो हल प्राप्त होगा वह होगा प्रतिच्छेदी रेखा का, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय हल, अर्थात जिसका कोई दूसरा हल ना हो, केवल एक ही हल हो। तो यहाँ से समीकरणें हमें इस प्रकार से होती है ax योग b1y योग c1 बराबर 0, यहाँ पर a2x योग b2y योग c2 बराबर 0। यदि तुलना करें इन दोनों समीकरणों की, अर्थात इन दोनों समीकरणों से, तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋणात्मक 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ऋणात्मक 8। अब इसे अनुपात के रूप में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2/3, 1/2, ऋणात्मक 5/8। अब हम क्या करते हैं, इनके मध्य में सभी में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। हम देखेंगे कौन सी बराबर है, या तो यहाँ से ऋणात्मक से ऋणात्मक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यदि हम देखें कि 2/3 है वो किसके बराबर नहीं है, 1/2 के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले यही दो बराबर नहीं है। जब हमें यह स्थिति प्राप्त होती है जिसका अर्थ क्या होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा, अर्थात इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है उसका हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। अब क्या देखते हैं यहाँ पर क्या होती है वज्र गुणा विधि, वज्र गुणा या वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर x y और यहाँ पर लिखेंगे 1, यह होगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर से b1 b2, और b1 का गुणा करेंगे किसके साथ, c2 के साथ, b2 का गुणा करेंगे c1 के साथ। इसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका गुणा करना है। और हमें यदि इस चित्र को हम देखें तो हमें यहाँ पर किस प्रकार का प्रारूप प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी प्रारूप हो रहा है, जिसका अर्थ है वज्र गुणा। यानी वज्र गुणा हम इसी प्रकार से तो करते हैं, जैसे ये दो भिन्न है 4/5 बराबर 6/7। यदि वज्र गुणा करते हैं तो 4 का 7 के साथ और 5 का 6 के साथ। उसी प्रकार हमें यहाँ पर इस चित्र में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वज्र गुणा विधि बोला जाता है। जहां पर x का मान होता है b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1, और y का मान होता है y बराबर
C1 A2 घटाव C2 A1 बटा A1 B2 घटाव B2 A1, माफ कीजिए यहाँ पर A2 B1। अब हम यहाँ से सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो B1 का मान हमारे पास यहाँ पर है 1, क्योंकि हमने यहाँ पर तुलना करके मान निकाल रखे हैं, तो यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो B1 का मान हमारे पास है 1 गुणा C2 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 8, तो यहाँ पर लिखूंगा ऋणात्मक 8 घटाव B2 का मान है 2 गुणा C2 का मान, माफ कीजिए C1 का मान है ऋणात्मक 5, यह होगा ऋणात्मक 5 बटा A1 का मान है 2 गुणा B2 का मान है 2 घटाव A2 का मान है 3 गुणा B1 का मान है 1। हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ से ऋणात्मक 8 योग 10 बटा 4 घटाव 3। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2 बटा 1 अर्थात 2। तो यहाँ से जो x का मान है वह हमें प्राप्त होता है 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो y के लिए यहाँ पर लिखेंगे C1 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 5 गुणा A2 का मान है 3 घटाव C2 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 8 और A1 का मान है 2, तो 2 गुणा ऋणात्मक 8 भाग A1 का मान है 2, B2 का मान है 2 घटाव A2 का मान है 3 और B1 का मान है 1। हल करेंगे तो प्राप्त होगा ऋणात्मक 15 योग 16 बटा 4 घटाव 3 अर्थात 1 बटा 1 बराबर 1। तो यहाँ से y का जो मान है वह हमें प्राप्त होता है 1। तो इस प्रश्न के लिए जो हल है वह हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर 1, जो कि हमने किससे निकाले हैं, वज्र गुणा विधि से निकाले हैं। और किस स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।